सोचिए, आप महीनों से, शायद सालों से एक विभागीय पदोन्नति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किताबें, नोट्स, मतलब देर रात तक पढ़ाई। और फिर एक सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है, परीक्षा रद्द हो गई। दिल बैठ जाता है ना? यही हकीकत है वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन के कई कर्मचारियों की, जो आजकल इसी उलझन और बेचैनी से गुजर रहे हैं। नमस्कार, और आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने रेलवे भर्ती सेल की वेबसाइटों से मिली कुछ जानकारियां हैं, कुछ स्थानीय अखबारों की कतरनें हैं और सोशल मीडिया पर चल रही अनगिनत पोस्ट्स। आज हमारा मकसद इन सभी को खंगालना है, तथ्यों को अफवाहों से अलग करना और ये समझना है कि वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में जीडीसीई और एलडीसीई परीक्षाओं को लेकर जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो चलिए इस उलझन की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले उस सीधे सवाल पर आते हैं जो हर किसी के दिमाग में है। क्या रतलाम डिवीजन के लिए इन परीक्षाओं को रद्द करने का कोई आधिकारिक, कोई लिखित आदेश या नोटिस जारी हुआ है? देखिए, इसका सीधा और दो टूक जवाब है नहीं। हमने वेस्टर्न रेलवे या आरआरसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की हर आधिकारिक वेबसाइट को बहुत अच्छी तरह से खंगाला है। हमें एक भी ऐसा नोटिस या सर्कुलर नहीं मिला जिसमें साफ साफ लिखा हो कि रतलाम डिवीजन की जीडीसीई एलडीसी परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। ऐसा कोई दस्तावेज है ही नहीं। ये तो हैरान करने वाली है, क्योंकि अगर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है तो फिर ये खबर इतनी मजबूती से कैसे फैल रही है? व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक्स, हर जगह तो यही चर्चा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, परीक्षा नहीं होगी। आखिर इस अफवाह में इतना दम कहां से आ रहा है? और यहीं पर पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये भ्रम किसी एक स्रोत से नहीं बल्कि कई अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई एक तस्वीर से पैदा हुआ है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी ने आसमान में एक बादल देखा, दूसरे को हवा में नमी महसूस हुई और तीसरे ने चिल्ला दिया, बाढ़ आ गई। असल में अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी कहानी बना दी गई जो सच है ही नहीं। मतलब एक इन्फॉर्मेशन कॉकटेल तैयार हो गया है। बिल्कुल सही शब्द है। इस कॉकटेल में क्या क्या मिला है जरा देखिए। पहली चीज, रेलवे बोर्ड के कुछ नीतिगत अपडेट्स जो शायद पूरे देश के लिए हों और जिनका रतलाम से सीधा कोई लेना देना ना हो। दूसरी चीज, रतलाम में स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों के कुछ तबादलों या विरोध प्रदर्शन की खबरें। और तीसरी और सबसे अहम चीज, इन दोनों को मिलाकर सोशल मीडिया पर लोगों की अपनी अपनी व्याख्याएं। अच्छा। किसी ने रेलवे बोर्ड का कोई सर्कुलर देखा, किसी ने अखबार में तबादले की खबर पढ़ी और किसी तीसरे ने इन दोनों को जोड़कर व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दिया कि तबादलों की वजह से बोर्ड ने परीक्षा ही रद्द कर दी। और बस बात जंगल की आग की तरह फैल गई। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे सूचना के अभाव में अफवाहें जन्म लेती हैं। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि रद्द होने की खबर महज एक अफवाह है जो अधूरी जानकारी से जन्मी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर सब ठीक है तो परीक्षा हो क्यों नहीं रही? कहीं धुआं है तो आग भी तो होगी। इस देरी के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हमारी जांच में क्या संभावित कारण सामने आए? हाँ, और यह बहुत जरूरी सवाल है। देरी हो रही है, ये सच है, लेकिन इसकी वजह वो नहीं है जो बताई जा रही है। हमने जो सबूत देखे हैं उनके आधार पर दो मुख्य और बहुत प्रबल कारण नजर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कर्मचारियों का पुनर्वितरण, यानी स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना। थोड़ा और समझाइए इसे। इसका परीक्षा से क्या सीधा संबंध है? इसका बहुत गहरा और सीधा संबंध है। रतलाम की स्थानीय खबरों से ये बात साफ पता चलती है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी के संचालन के लिए डीएफसी, हाँ, तो उसके लिए वहां से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पालनपुर जैसी जगहों पर अस्थायी या स्थायी रूप से भेजा गया है। अब ये डीएफसी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये मालगाड़ियों के लिए देश भर में एक अलग सुपर हाईवे बनाने जैसा प्रोजेक्ट है। सही बात है। ये रेलवे के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। समझ गया। तो जब कर्मचारी ही अपनी पोस्ट पर नहीं है। बिल्कुल। तो आरआरसी यानी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के लिए एक बहुत बड़ी प्रशासनिक मुश्किल खड़ी हो जाती है। उन्हें ये नहीं पता कि परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार कौन है। आज जो लिस्ट उनके पास है, हो सकता है कल उसमें से 50 लोग डीएफसी में चले जाएं। अच्छा। जब तक कर्मचारियों की अंतिम सूची स्थिर नहीं होती, ये तय नहीं होता कि कौन कहाँ तैनात है, तब तक परीक्षा आयोजित करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। ये एक प्रशासनिक बाधा है, कोई नकारात्मक फैसला नहीं। मतलब एक हाथ जो डीएफसी है उसको मजबूत करने के लिए दूसरे हाथ को थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर यह बात सच में दिलचस्प हो जाती है।
तो ये कोई साजिश या बुरी खबर नहीं, बल्कि एक कामकाज से जुड़ी मजबूरी है। ये तो हुआ पहला कारण, और दूसरा प्रबल कारण क्या हो सकता है? दूसरा बड़ा कारण जो अक्सर ऐसी बड़ी संस्थाओं में होता है, वो है रेलवे बोर्ड से नीतिगत स्पष्टीकरण का इंतजार। अक्सर ऐसा होता है कि जब बोर्ड कोई नया नियम लागू करता है, जैसे परीक्षा का सिलेबस बदल दे या भर्ती का कोई ढांचागत बदलाव करे, तो जोनल रेलवे और आरआरसीज नई परीक्षाओं को तब तक के लिए रोक देते हैं जब तक कि उन्हें दिल्ली से पूरी तरह से साफ-साफ निर्देश नहीं मिल जाते। हाँ, जब तक क्लियर गाइडलाइंस न आए। मतलब जोनल ऑफिस कोई भी कदम उठाने से पहले हेड ऑफिस से हरी झंडी का इंतजार कर रहा है, ताकि बाद में कोई उन पर उंगली ना उठाए कि आपने आधे अधूरे नियमों के साथ प्रक्रिया क्यों शुरू कर दी। बिल्कुल, वे कोई भी प्रक्रिया कानूनी या प्रशासनिक रूप से अधूरी नहीं छोड़ना चाहते। इन दो मुख्य कारणों के अलावा कुछ और छोटी-मोटी संभावनाएं भी हो सकती हैं। जैसे किसी भर्ती प्रक्रिया पर कोई कानूनी मामला चल रहा हो, या फिर जो ऑनलाइन परीक्षा होती है सीबीटी, उसके प्लेटफॉर्म में कोई तकनीकी समस्या आ गई हो, लेकिन हमारे पास जो सबूत हैं वे सबसे ज्यादा परिचालन संबंधी फेरबदल और नीतिगत स्पष्टीकरण के इंतजार की ओर ही करते हैं। और क्या हमारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है कि यह कोई राष्ट्रीय स्तर का फैसला नहीं है? मतलब ये सिर्फ एक स्थानीय या जोनल स्तर का मुद्दा है? हाँ, और ये शायद हमारी पूरी पड़ताल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि पड़ोसी जोन जैसे वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी WCR में GDCE की सूचनाएं हाल ही में जारी हुई हैं। अरे वाह! हाँ, वहाँ प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है। तो ये तो सबसे बड़ा सबूत है। अगर रेलवे बोर्ड ने GDCE को बंद करने का कोई नीतिगत फैसला लिया होता, तो ये तो हर जगह बंद होता, सिर्फ रतलाम में नहीं। ये तो केस क्लोज जैसी बात हो गई। एक तरह से हाँ, ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि ये योजना राष्ट्रीय स्तर पर बंद नहीं हुई है। ये जो भी समस्या है वो वेस्टर्न रेलवे के स्तर पर या खास तौर पर रतलाम डिवीजन के स्तर पर ही सीमित है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि आधिकारिक तौर पर कुछ रद्द नहीं हुआ और देरी के जो संभावित कारण हैं वो प्रशासनिक हैं, नकारात्मक नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो कर्मचारी इस सब के बीच फंसे हैं, जो महीनों से तैयारी कर रहे हैं और अब निराश हैं, वे विश्वसनीय जानकारी पाने के लिए क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर निर्भर रहना तो जाहिर तौर पर सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिर्फ इंतजार करने और अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय कुछ बहुत ही कारगर और ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान कदम है जानकारी के लिए सही स्रोत पर जाना। इसका मतलब है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट जो rrc-wr.com है और वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से जांचते रहना। ये तो सुनने में बहुत सीधा साधा उपाय लगता है, पर क्या आपको नहीं लगता कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें ज्यादा तेजी से फैलती हैं और लोग उन पर ज्यादा यकीन कर लेते हैं? क्या ये वेबसाइटें सच में समय पर अपडेट होती हैं? मैं आपकी बात समझती हूँ। कभी कभी इन वेबसाइटों पर जानकारी आने में देर हो सकती है, लेकिन मुद्दा ये है कि जब भी कोई आधिकारिक सूचना आएगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो सबसे पहले इन्हीं वेबसाइट्स पर आएगी। सही है। व्हाट्सएप पर आई खबर की कोई जवाबदेही नहीं होती, पर वेबसाइट पर डाली गई सूचना एक आधिकारिक रिकॉर्ड होती है। तो पहला कदम तो यही है कि अफवाहों के स्रोत को छोड़कर सच्चाई के स्रोत पर जाएं। ठीक है, ये तो हुई अपनी तरफ से जांच पड़ताल की बात। लेकिन अगर कोई सीधे अधिकारियों से ही पूछना चाहे तो क्या एक औपचारिक ईमेल लिखना कारगर हो सकता है? या फिर एक अकेले कर्मचारी की ईमेल को कोई गंभीरता से लेता है? कहीं वो हजारों फाइलों के नीचे दब तो नहीं जाएगा? ये एक बहुत जायज चिंता है, लेकिन इसका भी एक तरीका है। दूसरा कदम है एक औपचारिक और रणनीतिक ईमेल लिखना। ये ईमेल सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि रतलाम के सीनियर डिविजनल पर्सोनल ऑफिसर यानी STPO को भेजा जा सकता है। अच्छा। और उसकी एक कॉपी मतलब CC डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी DRM और RRCWR को भी भेजी जा सकती है। जब एक ही ईमेल कई वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचता है तो उस पर ध्यान दिए जाने की संभावना बढ़ जाती है। एक छोटा, स्पष्ट और पेशेवर तरीके से लिखा गया ईमेल जिसमें सीधे सीधे परीक्षा की स्थिति के बारे में पूछा गया हो, वो सोशल मीडिया पर 1000 बार पूछने से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और अगर मान लीजिए ईमेल का भी कोई संतोषजनक जवाब ना आए तो क्या कोई और ज्यादा पुख्ता, ज्यादा शक्तिशाली तरीका है जिससे जवाब मिलना लगभग तय हो? हाँ बिल्कुल, और वो तरीका है सूचना का अधिकार यानी RTI। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन ये एक आम नागरिक और कर्मचारी के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। RTI, ये तो सबने सुना है,
पर क्या ये वाकई इन मामलों में काम करता? क्या ये प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल नहीं है कि आम कर्मचारी इससे दूर ही रहे? नहीं, ये उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कोई भी नागरिक एक आवेदन दायर कर सकता है। इस मामले में एक आरटीआई दायर की जा सकती है जिसमें सीधे तौर पर ये पूछा जाए कि रतलाम डिवीजन में जीडीसी-एलडीसी परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करने से संबंधित सभी आदेशों, नोटिसों और संचार की प्रतियां प्रदान करें। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये जानकारी के लिए एक कानूनी मांग है। कानून के तहत अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर इसका जवाब देना अनिवार्य होता है। मतलब ये अफवाहों को जड़ से खत्म करने का एक ब्रह्मास्त्र है। जो भी जवाब आएगा वो लिखित में होगा, आधिकारिक होगा और उसे झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये जानकारी का एक आधिकारिक रिकॉर्ड बना देता है। अगर वे कहते हैं कि कोई आदेश नहीं है, तो ये अफवाहों पर पूरी तरह से लगाम लगा देता है। और अगर कोई आदेश है तो उसकी कॉपी मिल जाती है, जिससे स्थिति साफ हो जाती है। ये तो वाकई एक बहुत मजबूत तरीका है। और एक आखिरी विकल्प, यूनियनों का इसमें क्या रोल हो सकता है? वो तो कर्मचारियों की आवाज होते हैं। निश्चित रूप से आखिरी और एक बहुत प्रभावी विकल्प है कि कर्मचारी अपनी यूनियनों या एसोसिएशंस जैसे कि एआरएफ या एनएफआईआर के स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क करें। इन यूनियनों के पास अक्सर अंदरूनी जानकारी होती है क्योंकि उनकी प्रबंधन के साथ नियमित बैठकें होती रहती हैं। सही बात है। वे इस मुद्दे को सही मंच पर और सही तरीके से उठा सकते हैं। एक अकेले कर्मचारी की आवाज शायद न सुनी जाए, लेकिन जब यूनियन सामूहिक रूप से प्रबंधन से जवाब मांगती है तो उसका वजन कहीं ज्यादा होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रतलाम डिवीजन में जीडीसी-एलडीसी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं। सबसे अधिक संभावना यही है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी परिचालन संबंधी जरूरतों और कुछ प्रशासनिक कारणों से इनमें सिर्फ देरी हो रही है। और विश्वसनीय जानकारी के लिए व्हाट्सएप या यूट्यूब पर नहीं, बल्कि आधिकारिक वेबसाइटों, औपचारिक ईमेल, आरटीआई और यूनियनों जैसे सही चैनलों पर ही निर्भर रहना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। सूचना के इस युग में जहाँ कोई भी खबर, सच्ची हो या झूठी, जंगल की आग की तरह फैल सकती है, एक संस्था की ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्मचारियों के साथ समय पर और पारदर्शी तरीके से संवाद करे। आप कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ एक परीक्षा में देरी का नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा है। हाँ, ये घटना सही और समय पर संचार के महत्व को रेखांकित करती है। सोचिए, अगर आरआरसी या रतलाम डिवीजन की तरफ से सिर्फ एक लाइन का नोटिस भी जारी कर दिया जाता कि परिचालन कारणों से परीक्षाओं में कुछ समय के लिए देरी हो रही है, नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी, तो शायद ये सारी उलझन, चिंता और अफवाहें पैदा ही नहीं होती। जब आधिकारिक स्रोतों से जानकारी नहीं मिलती तो उस खाली जगह को अफवाहें भर देती हैं। तो इस पूरे प्रकरण से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि एक पारदर्शी संवाद प्रणाली न केवल कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखती है, बल्कि अफवाहों और चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ती। सही कहा। और ये सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, हर बड़ी संस्था के लिए एक सबक है। आज के दौर में चुप रहना या जानकारी को रोके रखना अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। शायद इस पूरे चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सही जानकारी सही समय पर देना किसी भी समस्या को बढ़ने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। इस पर विचार करना जरूरी है।